नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को टिक करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, बात करने वाले एम्बर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा एम्बर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अगर बात करूँ पिछले फ्राइडे के प्रदर्शन की, तो लगभग यहाँ पर 3.5% की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ शेयर का प्राइस देखें तो 5,825 रुपये के आसपास शेयर अपनी क्लोजिंग करता है। अब देखने वाले कि आगामी दिनों में क्या होने वाला एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड में। पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या निवेशकों का पैसा अब भी यहाँ पर लॉस में देखने को मिलेगा? तो उससे पहले देखेंगे इसका डाटा। सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद में इसका डाटा देखेंगे। फुल डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। आपको एक एक चीज़ एंड एक एक डाटा यहाँ पर समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड में तेज़ी आएगी तो कब आएगी, इसके साथ ही क्या लेटेस्ट अपडेट रहने वाली। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा अगर इसके पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में शेयर में गिरावट देखने को मिली, वो भी लगभग 6.5 से 7% की गिरावट रही। इसी के साथ पिछले 1 महीने की बात करूँ तो दोस्तों 1 महीने में भी शेयर में लगभग 10 से 11% की तेजी गिरावट देखने को मिली। एंड पिछले 6 महीने की बात करें दोस्तों, शेयर में पिछले 6 महीने से भी यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आगामी दिनों में क्या पोजीशन बनेगी। क्या शेयर का प्राइस यहाँ पर अपने नए बाउंड हाई की तरफ जाएगा या अपने बाउंड लो की तरफ लुढ़केगा। देखिए दोस्तों, इसका अगर बाउंड हाई देखे तो लगभग 8,177 रुपये का शेयर का बाउंड हाई है। इसी के साथ 3,310 रुपये का शेयर का बाउंड लो है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका डाटा देख लेते हैं। ग्राफ आपने देख लिया होगा किस प्रकार से शेयर में पिछले 1 महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, फ्राइडे का इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम नाम मात्र वॉल्यूम देखने को मिला। सिर्फ 3.5 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ वो कारोबार की बात करें तो लगभग 197 करोड़ का यहाँ पर कारोबार देखने को मिला। दोस्तों, कारोबार की अच्छी संख्या यहाँ पर देखने को मिली। सक्रिय निवेशक अच्छे संख्या में उपलब्ध यहाँ पर रहे। इसी के साथ डिलीवरेबल शेयरों की बात करूँ तो लगभग 34% शेयर यहाँ पर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से शेयर में गिरावट चली दोस्तों, उस गिरावट के मध्य भी यहाँ पर लगभग 34% माल कंपनी की होल्डिंग्स में जाता हुआ दिखाई दिया। ये पॉजिटिव बात यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के लिए रही। अब इसका दोस्तों मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट दिखा देता हूँ कि कंपनी कितनी मजबूत है, आगामी दिनों में कंपनी क्या कर सकती है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यहाँ पर दोस्तों कंपनी की काफ़ी मजबूत नज़र आती है। देखिए दोस्तों, ये डाटा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये डाटा मार्च 2017 से चालू हुआ है। देखिए तो कंपनी का रिजर्व, सबसे पहले बात करें कंपनी के रिजर्व की, तो रिजर्व कंपनी का लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यानी कि अभी फिलहाल देखें तो कंपनी के पास लगभग 2,076 करोड़ रुपए का रिजर्व कंपनी के पास उपलब्ध है। इसी के साथ कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करूँ तो दोस्तों कंपनी का कर्जा भी यहाँ पर जिस प्रकार से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ी है, उसी के साथ साथ कंपनी का खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखें तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्जा नजर आता है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर सबसे पहले सेल्स की बात करें कि सेल्स कंपनी की बढ़ रही है या कट रही है। तो देखिए सेल्स में यहाँ पर मार्च 2023 के बाद में मार्च 2025 का देखें तो यहाँ पर सेल्स में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। उससे पहले यहाँ पर सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 6 महीने से जो गिरावट हुई है, उस गिरावट का भी कारण यही है कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स में हल्की फुल्की परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स में गिरावट आई है। उसी के साथ कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर जिस प्रकार से एक तेजी में डाउन यानी कि तेजी में गिरावट देखने को मिली है। जिस प्रकार से जो तेजी आनी चाहिए थी, वो तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से पिछले 6 महीने से शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ये देखो दोस्तों, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2023 की बात करें तो 164 करोड़ रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और मात्र 139 करोड़ रुपये का ही 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट बना पाया, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं आगामी दिनों में कंपनी क्या कर सकती है। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स के यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग्स दिखाऊं, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी किस प्रकार से प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं। देखिए सबसे पहले दिसंबर 2024 का ये डाटा है, ये मार्च लेटेस्ट डाटा है। प्रमोटर्स की बात करें तो 39.72% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स की है। लगातार यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में देखें तो वृद्धि हुई है, गिरावट देखने को नहीं मिली। मार्च 2024 के बाद यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन दिसंबर
सितंबर 2024 के बाद फिर से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ाई है। एफआईए वाले यानी कि विदेशी निवेशकों की बात कर तो दोस्तों विदेशी निवेशकों ने यहाँ पर दिसंबर 2024 के बाद देखे तो मार्च 2025 तक अपनी होल्डिंग्स में गिरावट दिखाई है। इसी के साथ डीआई वालों की बात करो तो डीआई वालों की यहाँ पर अच्छी होल्डिंग्स नजर आती है दोस्तों। 19.42% की हिस्सेदारी यहाँ पर एफआई वालों की डीआई वालों की नजर आती है। डीआई वालों ने अपना माल कंपनी में खरीदा है, ये बहुत ही अच्छी बात रही है, निवेशकों के लिए पॉजिटिव बात है। अब कंपनी के आगामी दिनों में Q4 के रिजल्ट्स आने वाले दोस्तों मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि दोस्तों 3 महीने के कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेगी। Q4 के रिजल्ट्स में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला, मई के एंड तक कंपनी Q4 के रिजल्ट्स जारी करती है। पिछले Q3 का रिजल्ट्स कंपनी का आया था, उससे काफ़ी बेहतर अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस में यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा, आपको शेयर में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे कंपनी के ग्रोथ की बात करूँ तो इसके देखो बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, लेकिन जो अभी इस पर संकट मंडरा रहा है उस संकट की वजह से यहाँ पर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। धीरे धीरे शेयर में पॉजिटिविटी बनेगी। लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पर शेयर को टाइम भी लॉन्ग टर्म दे, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ लेटेस्ट अभी आपको भी पता होगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वॉर जारी हो चुका, जिसकी वजह से मार्केट किस दिशा में जाएगा ये कोई कह नहीं सकता दोस्तों। मार्केट के लिए कभी भी कोई भी नेगेटिव अपडेट आ सकती है, जिसकी वजह से आगामी दिनों में गिरावट हो सकती है, तो इसके लिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे। चलो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको रोज़ अपडेट एंड एजुकेशन वाली वीडियो मिलती रहती है। अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड में दोस्तों इसके Q4 के रिजल्ट्स जारी होने के बाद ही इसकी दिशा तय होगी कि किस दिशा में शेयर यहाँ पर ग्रोथ करेगा। धन्यवाद।